चलिए आज क्वेश्चन नंबर 15वां हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। n का मान पूछ रहा है। प्रश्न का तात्पर्य यह है, कह रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी देखिए, एक समांतर श्रेणी यहाँ है और एक समांतर श्रेणी यहाँ है। तो प्रश्न का मतलब यह है कि इसमें कोई एक ऐसा पद होगा, दोनों में कोई कहीं एक ऐसा पद होगा जिसका जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। ठीक है, यानी n वें पद का मतलब यह है कि an हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए पहले हम फर्स्ट एपी लिखते हैं। फर्स्ट एपी क्या दिया है, 63, 65, 67 डॉट 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 और यहाँ लिख देते हैं सेकेंड एपी क्या है, 3, 10, 17 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। a बराबर दिया है 63, d यानी डिफरेंस आपको पता है कि 65 में से 63 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 65 में से 63 घटेगा 2, और an का तो मान पूछ ही रहा है और an हमको नहीं दिया है, तो an बराबर भी क्वेश्चन मार्क। चलिए पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि एक फार्मूला है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an का मान नहीं दिया है तो हम भी इसको ऐसे ही लिख देते हैं। a दिया है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 2। तो an बराबर 63 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2n, फिर करेंगे तो -2। अब an बराबर 63 में से 2 गया 61 और प्लस 2n। यहाँ से एक समीकरण बन गया, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए सेकेंड एपी, इसमें a बराबर 3, d बराबर 10 में से 3 घटाएंगे 7 और n बराबर क्वेश्चन मार्क और an बराबर भी क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं है। फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान an ही रहेगा। a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। तो an बराबर 3 प्लस 7 का n में गुणा होगा तो 7n माइनस 7। तो an बराबर देखिए -7 में से 3 गया -4 प्लस 7n, और इसको कर दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब हम क्या काम करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि n का वैसा वैल्यू बताना है हमको कि जो दोनों यानी इसमें भी an और इसमें भी n जो वैल्यू आएगा दोनों बराबर होगा। तो ये क्या काम करेंगे हम कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ भी an का वैल्यू ये दिया है और an का ये वैल्यू दिया है, तो दोनों का कह रहा है कि an यानी दोनों का वैल्यू बराबर है, तो हम दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, बराबर। तो इस an का मतलब कि 61 प्लस 2n और बराबर हो जाएगा -4 प्लस 7n के। इसको हल कर लेंगे। -4 को इस साइड में भेज देंगे तो 61 और प्लस 4 हो जाएगा, 7n है ये उधर जाके -2n हो जाएगा। 61 में से 61 और 4 कितना हो जाएगा, 65 बराबर 7n में से 2n जाएगा तो 5n। तो n बराबर 65/5, तो 13 5 65। तो n का वैल्यू आ गया 13। यानी दोनों समीकरण में 13वां पद जो होगा, जो 13वां पद होगा, इसका 13वां पद और इसका भी 13वां पद, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। चेक कर लेते हैं, आइए चेक कर लेते हैं। 13वां पद n का मान 13 यानी 13वां पद निकालना है तो a 13 बराबर हम लिखते हैं a प्लस 12d। a का मान इसमें फर्स्ट वाले में क्या है, 63 प्लस 12 इंटू डी का मान 2।
तो देखिए 63 प्लस 12 दूना के 24, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 87। अब इसका भी देख लेते हैं, इसका 13वां पद क्या होगा, 13वां पद तो a प्लस 12d, और a का मान क्या है इसमें, अरे इसमें तो इसमें है 3 प्लस 12 इंटू डी का मान 7। तो देखिए 3 प्लस 12 सत्ते 84, और 84 और 3 87। अब जाके सवाल का मतलब ये समझ में आया। तो हमसे ये पूछ रहा था कि दोनों समांतर श्रेणियों में वो कौन सा पद है जिसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। तो 13वां पद, दोनों में 13वां पद ऐसा आएगा कि दोनों की वैल्यू 87 हो। प्रश्न कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 है अधिक है। तो हमको AP ज्ञात करना है। तो AP ज्ञात करने के लिए जनरल फॉर्म क्या होता है, देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 करते करते AP चली जाती है, ठीक है। तो किसी भी AP को हमको प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, A यानी पहला पद, A यानी पहला पद, और D यानी सार्वंतर यानी डिफरेंस चाहिए। तो ठीक है, जो हमको दिया है उसको सहारे हम इसको हल करेंगे। प्रश्न देखिए यहाँ लिखा है कि तीसरा पद 16 यानी A3 बराबर कितना दे दिया, 16। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और दिया है, इसको लिख लेंगे। जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, यानी गणित की भाषा में इसको लिखना चाहें तो जो 7वां पद है A7 वो 5वां पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इसके बराबर करने के लिए 12 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए A3 को हम लिख लेंगे A प्लस 2d और बराबर 16, समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए A7 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6d बराबर A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4d और प्लस 12। देखिए A से A ख़त्म, इधर 6d है, 4d इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6d में से 4d चला जाएगा तो 2d और बराबर 12। देखिए 2 छके 12, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 6। d यानी डिफरेंस हो जाएगा 6। अब d का मान निकल गया 6, और a का मान निकालने के लिए d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख लेते हैं। देखिए तो a है तो a लिख दिया, प्लस 2 इंटू डी का मान 6 और बराबर 16। तो a प्लस 6 दूना के 12 बराबर 16। तो 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 12 चला जाएगा तो a बराबर 4, ठीक है। a की वैल्यू प्राप्त हो गई और d की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम समीकरण निकाल लेंगे, जो भी हमको निकालना होगा AP। तो AP देखिए पहला पद, देखिए पहला क्या कह रहा है A, तो हम लिख देंगे एक क्या है 4, तो लिख देंगे 4। फिर देखिए A प्लस D यानी 4 प्लस D का मान 6, और देखिए A प्लस 2D यानी 2 इंटू डी का मान 6। फिर देखिए A का मान, सॉरी यहाँ A का मान नहीं भरे हैं, A का मान 4 है। अब A यहाँ क्या है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान 6, और AP चलती चली जाएगी। तो देखिए AP 4 और 6 और 4 10, और देखिए 6 दूना के 12, 12 और 4 16, और 6 3 18, 18 4 22, ऐसे करते करते AP चली जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16वां लगे। क्वेश्चन नंबर 17वां देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक AP दिया है 3,8,13 डॉट डॉट 253 तक चला गया है। कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से, देखिए सवाल में जब भी प्रश्न में अंतिम पद से पूछे तो हम क्या काम करेंगे कि AP को ही उल्टा लिख देंगे। चलिए तो जब उल्टा लिखेंगे, पहले लिख लेंगे कि AP को उल्टा
लिखने पर, AP को उल्टा लिखने पर, जब तो AP को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 253। देखिए 5 का गैप है, इसमें इसको घटाएंगे तो 5 का गैप आ जाएगा, तो हो जाएगा 248। इसमें से 5 घटाएंगे तो 243। ऐसे करते करते AP चली जाएगी 13, 8 और 3 तक। चलिए इसमें हम इसको हल करेंगे तो A बराबर दिया है 253, D बराबर हो जाएगा 248 में दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। अब तो हमारा पहला पद ये हो जाएगा, ये दूसरा पद ये हो जाएगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 248 में से 253 घटाएंगे तो -5। और n बराबर दिया है क्या, 20वां पद कह रहा है तो 20, और an निकालने के लिए कह रहा है तो हम फार्मूला में भर देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान तो निकालना है हमको, a का मान दिया है 253 प्लस n का मान दिया है 20, तो 20 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 19, और ये गुणे -5। देखिए तो ये हो जाएगा 253 प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस, और 19 का 5 में गुणा करेंगे तो 19 5 95। अब घटा दीजिए, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से an का मान कितना आ जाएगा 158। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17